हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और हमने जब डेली प्लानिंग बना रखी है कि हाँ हमें एक टॉपिक कवर करना है और वह टॉपिक उस दिन कवर नहीं होता है तो हमें कैसा लगता है। तो बस आज का मेरा दिन भी कुछ ऐसा ही है। जब मैंने सोच ही रखा था कि आज मुझे ये टॉपिक कवर करना है बट वो मेरा हो नहीं पाया। क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी मम्मी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी तो आज का दिन ऐसे ही बिज़ी निकल गया और पढ़ाई नहीं हो पाई इतनी। तो मैंने बस रिवीज़न ही कर लिया, वो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट का जो कि यूनिट 1 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और थ्योरिकल सब्जेक्ट है। इसमें पढ़ना और याद करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बस आज मैं यही कर रही हूँ। मेरा पूरा दिन ऐसे ही निकला बट मैंने कोई भी पढ़ाई नहीं की और रात को भी मैं बहुत थक गई थी तो जल्दी ही सो गई थी। इस वजह से बहुत लगता है ऐसा कि हम क्या करें, पर एक हाउसवाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आती है पढ़ने में। बट कोई बात नहीं, रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है और वही मैंने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रिवीज़न करने में कौन सी बड़ी बात है, तो इसका भी वीडियो बना दिया। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात अच्छे से बताना चाहती हूँ कि रिवीज़न करना एक सीक्रेट पावर है। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमें नॉलेज मिलता है और जब हम वही टॉपिक वापस रिवाइज़ करते हैं तो हमारे मेमोरी बैंक में वो लॉक हो जाती हैं। इस वजह से रिवीज़न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। टीचिंग एप्टीट्यूड जैसे सब्जेक्ट में रिवाइज़ मतलब याद करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बार बार रिवाइज़ करते रहो तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे भी जल्दी याद आ जाता है और क्वेश्चन बनने लगते हैं। क्योंकि ये थ्योरिकल सब्जेक्ट होते हैं और रिवीज़न करने का मतलब ये नहीं है कि हमें उसी टाइम पे याद हो जाए। बस एक से जो भी टॉपिक है वो दिन में 2 या 3 बार पढ़ लो। बार बार पढ़ने से ही वो हमारे माइंड में वैसे ही फिट हो जाता है और जितने हमें नोट्स बनाने चाहिए शॉर्ट, और उससे भी शॉर्ट हमारे माइंड में फिट होता है तो हम एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं खुद पहली बार एग्ज़ाम दूंगी तो उस अकॉर्डिंग मेरे लिए भी एक नया चैलेंज है यूजीसी नेट का। और फिर जो सिचुएशन है मेरी, शायद मतलब ना दिमाग काम करता है इतना और ना ही हेल्थ साथ देती है। क्योंकि ओबियसली एक औरत का जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद सिचुएशन थोड़ी बदल जाती है। उसका शरीर, उसकी बॉडी भी उसका साथ नहीं देती है, वीकनेस आना और थोड़ी मेमोरी लॉस भी हो जाती है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं पहले जो भी कुछ याद करती थी, पढ़ती थी, वो मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाता था। बट अब मुझे बार बार वो चीज़ें करनी पड़ती हैं क्योंकि वो नहीं, एक बार में मैं फिक्स नहीं कर सकती हूँ। पता नहीं, शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे इस वजह से, क्योंकि अभी पूरा ध्यान हमारा बस बच्चे में ही होता है। इस वजह से थोड़ा मेमोरी लॉस होता है इसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट सबके साथ हो ये भी मैं नहीं बोल सकती, बट मेरे साथ ऐसा हुआ है। ना तो बॉडी मेरी साथ देती है और ना ही मेमोरी इतना पावर रही है। क्योंकि सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है तो उसका साइड इफ़ेक्ट होते ही हैं। तो बस वही साइड इफ़ेक्ट मैं भी झेल रही हूँ और अपने कोशिश कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ। पर मेरा पूरा है कि मुझे पता है कि मैं किस लेवल पे हूँ, तो इसलिए मुझे ये चीज़ें पता है कि हाँ इस बार दिसंबर वाला एग्ज़ाम बस मैं टेस्ट के लिए ही दे रही हूँ। बाकी क्लियर हो जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि 3 मंथ है तो मैं सब कुछ कर लूँगी, नहीं। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो 3 मंथ हो कोई बात नहीं। मेरा असली टारगेट जून का रहेगा कि हाँ जून में मैं पूरी कोशिश कर सकूँ और अच्छे से प्रिपरेशन के साथ मैं एग्ज़ाम देने बैठूँ। तो इस बार मैं तो बस यही करने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना और पीवाईक्यू देखना। अगर जून अभी नोट्स बन गए तो बाद में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। अगर आप भी बिगनर हो तो प्लीज़ पहले एक बार टेस्ट करके देखिए और पहले समझिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। 3 मंथ की जल्दी में अपना जो कॉन्सेप्ट है वो मत छोड़ो और कोई हमें बताए वो जानने की कोशिश करो कि हम किस लेवल पे हैं। अगर हम किसी का वीडियो देख लिया और हम मोटिवेट हो गए कि नहीं उन्होंने 3 मंथ में नेट क्वालिफाई कर लिया तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बस
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।